हरे भरे धूप से चमकते जंगल के बीचों बीच एक विशाल साल के पेड़ की जड़ों के नीचे एक छोटी सी मगर बेहद संगठित चींटियां बस्ती बसती थी, मिट्टीपुरा। इसी बस्ती में रहती थी एक नन्ही, फुर्तीली और मेहनती चींटी, चिंटू। चिंटू बाकी चींटियों से थोड़ी अलग थी। बचपन से ही वो होशियार, तेज और हमेशा आगे रहने वाली चींटी थी। चाहे भोजन इकट्ठा करना हो, चाहे सुरंगें बनानी हो, चिंटू हर काम में सबसे पहले और सबसे बढ़िया करती थी। सब उसे पसंद करते थे और उसकी लगन की तारीफ भी करते थे। लेकिन समय के साथ चिंटू के मन में एक अजीब सा एहसास उठने लगा, तुलना और जलन का। चिंटू की जलन। एक दिन वो भोजन इकट्ठा करने जा रही थी, तभी पास के तालाब में मोर ने अपने पंख फैलाकर नाचना शुरू किया। नीले हरे रंग का जादू हवा में बिखर गया। जंगल के जानवर एक एक करके रुक गए। किसी की सांस थम गई, किसी की आंखें चमक उठी। चिंटू ने ये सब देखा और उसके मन में टीस उठी। देखो ना, सब इसकी तरफ देखते हैं, कोई कभी मेरी तरफ क्यों नहीं देखता? मैं भी तो मेहनत करती हूँ। कभी वो रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखती और मन ही मन सोचती, काश मेरे भी पंख होते, मैं भी आसमान छू पाती। और जब कभी फुर्तीली गिलहरी को पलक झपकते ही ऊपर से नीचे एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाते देखती तो वो बुदबुदाती, मुझे तो पूरी जिंदगी जमीन पर ही रेंगते जाना है। धीरे धीरे उसका मन काम से हटने लगा। जहाँ कभी वो सबसे आगे रहती थी, अब सबसे पीछे रह जाती। साथी चींटियां पूछती, चिंटू तू इतनी उदास क्यों है? लेकिन चिंटू सिर्फ एक खोखली मुस्कान देती और चुप हो जाती। तूफान की रात। कुछ ही दिनों बाद जंगल में एक भयानक आंधी आई। पहले पेड़ों की शाखाएं टूटी, फिर हवा गुर्रा कर चली और देखते देखते काले बादलों से पानी ऐसे बरसा मानो आसमान फट गया हो। जंगल की कई प्रजातियां मुसीबत में पड़ गईं। तितली, उसके नाजुक पंख बारिश से भीगकर भारी हो गए। वो उड़ने की कोशिश करती लेकिन धड़ाम से गिर पड़ती। गिलहरी, उसका पेड़ तेज हवा से गिर चुका था। भीगी कांपती वो जड़ों के पास सिकुड़ी बैठी थी। मोर, उसकी रंगीन पूंछ पानी से भर गई थी। वो ना तो नाच सकता था ना उड़ सकता था। कई जानवरों के घर बह गए, नाले उफान पर आ गए, मिट्टी ढहने लगी। लेकिन चींटियों की कॉलोनी मिट्टीपुरा सुरक्षित थी। उनकी गहरी सुरंगें, मजबूत घर और संगठित व्यवस्था उन्हें बचा चुकी थी। चिंटू का बदलता दिल। जब चिंटू ने दूसरों की हालत देखी तो उसके भीतर जैसे कुछ टूट गया। वो सोचने लगी, जिनसे मैं जलती रही आज वही सब संकट में है। क्या मेरा छोटा होना मुझे दूसरों की मदद करने से रोक सकता है? ये सवाल उसके भीतर बिजली की तरह गूंजा और उसी क्षण उसने अपना निर्णय ले लिया। मिशन, जंगल की मदद। वो तुरंत कॉलोनी के द्वार पर गई और जोर से बोली, सब लोग सुनो, अभी हमारे जंगल को हमारी जरूरत है। हम छोटे सही लेकिन एक साथ मिलकर बहुत बड़े काम कर सकते हैं। चलो दूसरों की मदद करें। चिंटू की आवाज में ऐसा साहस था कि 100 चींटियां एक पंक्ति में खड़ी हो गईं। उनकी छोटी छोटी टांगे तेजी से चलने लगीं और वे बारिश में निकल पड़ी। कुछ चींटियां भीगी तितली को धीरे धीरे अपनी पीठ पर उठाकर सुरक्षित जगह ले गईं। कुछ ने गिलहरी के लिए सूखे पत्तों और टहनियों से एक नया गर्म सा बिस्तर तैयार किया। कुछ चींटियां मोर के पास गईं और उसके पंखों से पानी झाड़ने लगीं। जंगल के बड़े बड़े जानवर ये देखकर हैरान थे, इतनी छोटी चींटियां लेकिन इतना बड़ा दिल। नया सवेरा, नई समझ। जब तूफान थमा और सूरज निकला, जंगल में फिर से रोशनी फैल गई। तितली धीरे धीरे पंख फैलाने लगी। गिलहरी ने राहत की सांस ली। मोर ने गर्दन उठाकर चमकती आंखों से चिंटू को देखा। फिर तीनों चिंटू के पास आए। मोर बोला, चिंटू, आज मैंने असली सुंदरता देखी है। सुंदर पंखों में नहीं, सुंदर दिल में। गिलहरी ने कहा, तूने साबित कर दिया कि ताकत छलांगों में नहीं, सेवा में होती है। तितली मुस्कुराई, तू ना उड़ती है ना चमकती है, लेकिन तूने हमें बचाया। तू हम सब से ऊंची है चिंटू। उन शब्दों ने चिंटू की आंखें नम कर दी। उसने पहली बार खुद को छोटा नहीं बल्कि कीमती महसूस किया। चिंटू की सीख। उस दिन के बाद चिंटू बदल गई। अब वो खुद को किसी से नहीं तोलती थी। वो जान चुकी थी, हर जीव की अपनी भूमिका होती है, हर किसी के पास अपनी ताकत होती है, और जो अपनी ताकत का उपयोग दूसरों की भलाई में करता है वही सचमुच बड़ा बनता है। छोटा होना कमजोरी नहीं, बड़ा दिल होना ही असली ताकत है।